नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, हाथरस कांड जो हुआ है, जो ये विभत्स घटना हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है? आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या वो घटना हुई थी। अब जैसे-जैसे न्यूज़ आगे बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। तो क्या-क्या सिचुएशन थी, वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी जो थे, उनका क्या कहना है, क्या घटना हुई थी, क्या क्यों ये भीड़ इतना उग्र हो गई, मतलब कि भगदड़ क्यों मच गई, इसको हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ कौन इसका एक्चुअल ज़िम्मेदार है, उसको भी देखेंगे और बाबा के खुलासे देखेंगे जो नए-नए निकल कर के आ रहे हैं। ये बाबा इतना ज़्यादा हिडन था, इतना ज़्यादा मतलब कि समझो कि लो लाइमलाइट था, मीडिया से दूरी बनाए रखता था। कोई भी अपना जैसे कि आजकल क्या है कि जहाँ कहीं भी लोग पॉपुलर होने लगते हैं, तो कैमरा लेकर के साथ में चलते हैं, वीडियोग्राफी करवाते हैं, सोशल मीडिया वगैरह पे डलवाते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं थी, लाखों लाख लोग इकट्ठा होते थे, लेकिन कोई मीडिया में कोई ऐसी चर्चा नहीं। ये इस बाबा का मेन पॉइंट रहा जिसकी वजह से आज तक लो लाइमलाइट में रहा। तो अभी तक की जो जानकारी निकल कर के आई है, वो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। शुरुआत करते हैं शुरू से। हाथरस उत्तर प्रदेश का एक जिला है। हाथरस में फुलरई गाँव है, एक 47 किलोमीटर अंदर पड़ता है लगभग में। और उस गाँव में एक सत्संग था। ये सत्संग था इस बाबा का, जो भोले बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध है। इनका नाम नारायण हरि है, नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल। सूरजपाल इनका रियल नेम है। ये दोस्तों पहले पुलिस कांस्टेबल थे। उसके बाद आगे चल करके इनका इंटेलिजेंस सेक्शन में, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में भी इनका सिलेक्शन हुआ, आगे एसआई भी बने। उसके बाद इन पर रेप के चार्जेस लगे। जब रेप के चार्जेस लगे तो इसे पुलिस से निकाल दिया गया, और जब वहां से बर्खास्त कर दिया गया तो इसने नाम बदल करके दूसरी जगह रहना शुरू कर दिया, अपना ठिकाना बनाया। और फिर वहां पर ये अपने आप को भगवान का अवतार कहने लगा। ये बोलने लगा कि मुझे अब ये अचानक से समझ में आया है, अचानक से अध्यात्म का ज्ञान हुआ है कि मैं भगवान का अंश हूँ और हमारी सब लोग पूजा करो। फिर धीरे-धीरे अपना नाम ये नारायण हरि कर लिया, नारायण सरकार हरि हो गए और प्रचलित होने लगे। लोग इनको भोले बाबा भी कहने लगे और ये आगे चल करके खुद ही बन गए भोले बाबा। तो मतलब ये भगवान के एक अंश हो गए। दूसरी बात, इनके जो भी बैनर पोस्टर आपको दिखेंगे, उसमें ये दिखेंगे, एक लाइन लिखा दिखेगा कि ब्रह्मांड में सर्व पूज्य। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा बड़े ये हैं, अपने आप को बताते हैं। मतलब केवल पृथ्वी ही नहीं, बाकी ग्रहों में भी इनका चलता है। मतलब ये कोई छोटे-मोटे बाबा नहीं हैं, बड़े लेवल के बाबा हैं। ये इस ग्रह के ऊपर भी इनका वो चलता है। भगदड़ क्यों मची? अब इसके कई सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि भाई लाख सवा लाख लोग की भीड़ थी, तो बहुत सारे रीज़न निकल कर के है। पहला एक तो पाँव छूने की होड़। पाँव छूने की होड़ जैसा कि निकल कर के आ रहा है बहुत सारी चीज़ें कि इन बाबा का पाँव छूना या इनके चरण का जो चरण जो रज होता है, यानी कि जब चरण को धुला जाता है, तो जो पानी रहता है, उस पानी को पाने के लिए, और जब ये जहाँ से गुज़रते थे, बहुत सारी ये भी खबरें निकल कर के आ रही हैं कि जब ये कार से गुजरते थे तो चक्के की मिट्टी जहाँ होती थी उसको लोग पाना चाहते थे। औरतें उसको आंचल में बांध कर कर ले जाती थी, घर पे उसको रखती थी पूजा करने। मतलब किस लेवल का देख रहे हो अंधविश्वास। तो ये था, पाँव छूने की होड़ मची और उसकी वजह से भगदड़ मच गई। लोग पाँव छूना चाहे क्योंकि ये कंसर्ट पूरा हो चुका था, सत्संग हो चुका था और फिर ये जा रहे थे, लौट के जा रहे थे, तो उस टाइम पर भगदड़ मची हुई है। दूसरी बात, गड्ढे ने निभाया कब्र का किरदार। गड्ढा एक था, देखो यहाँ पर क्या हुआ ना केस, कि जो गेट था, गेट पर इनके प्राइवेट आर्मी भी है, सेवादार जिसे कहते हैं। 12,000 की संख्या में इनके सेवादार हैं जो बिल्कुल बाकायदे ड्रेस वगैरह में रहते हैं। इनकी खुद की आर्मी कही जाती है। सोच रहे हो कितने बड़े लेवल के हैं बाबा। तो ये इनके जो सेवादार थे वो मेन गेट को क्लोज कर दिए। जब देखे भगदड़ भीड़ बहुत ज़्यादा मच रही है, बहुत तेजी से लोग आ रहे हैं, तो ये मेन गेट को क्लोज कर दिए। अब मेन गेट क्लोज हो गया तो लोग, जो भीड़ है, वो पंडाल को पार करके खेतों से निकलना शुरू किए, साइड साइड से। अब साइड में बारिश भी हुई थी तो वहां पर कुछ गड्ढे भी थे कहीं कहीं पर। उस गड्ढे में, कीचड़ में कुछ लोग, कुछ औरतें, महिलाएं फिसल कर गिर गईं। और उसके बाद जो गिर गया वो गिरा ही रह गया, ऊपर से भीड़ जो है वो कुचलते चली गई। सबसे ज़्यादा इसमें जो मृत्यु हुई है वो बच्चों की, महिलाओं की और बुजुर्गों की हुई है। मतलब जो नहीं उठ पाए गिरने के बाद, वो कुचल दिए गए। और बहुत सी विभत्स घटना ये निकल करके आई हुई है। इस पर कड़ी जांच भी करनी चाहिए। तीसरा जो कारण रहा, गर्मी और उमस। क्योंकि 50,000 की संख्या में यहाँ पर स्ट्रेंथ के लिए अलाउ किया गया था, परमिशन में इन्होंने 50,000 के लिए मांगी थी, लेकिन वहाँ लाख सवा लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए। तो जितना कैपेसिटी रहता है, जब उससे ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो उमस और गर्मी तो बढ़ ही जाएगी।
तो यहाँ पर मतलब उमस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, गर्मी बहुत बढ़ गई थी, उसकी वजह से भी लोग में बेचैनी बढ़ी, भगदड़ मची, तो और भी वहाँ सांस फूलने से मृत्यु हुई। तो ये 3 प्रमुख कारण रहे थे जो अभी तक निकल करके आ रहा है सामने खबरों में। और उसके बाद कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पानी फेंका गया, पानी छिड़का गया, चरण रज था, उसको भी लोग पाने के लिए कूद पड़े और वहां से भी भगदड़ मची। तो मतलब अलग अलग चीजें निकल करके आ रही हैं, जो जहां पर था अपने अपने तरीके से प्रत्यक्षदर्शी जो है वो लोग अपनी अपनी बातें बता रहे हैं वहां पर। और जैसे कि मैंने आपको बताया कई सारे कारण थे और वो सब मिलकर के नतीजा ये हुआ, 120 प्लस लोगों की मृत्यु हो गई। ट्रामा सेंटर वहाँ का जो एरिया है लाशों से बिछा पड़ा हुआ है। बात आती है अब इसका जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी कौन लेगा? तो जिम्मेदारी यहाँ पर सभी की है। यहाँ पर प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, यहाँ पर इन बाबा की भी जिम्मेदारी है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जनता की है। एक एक करके शुरू करते हैं। प्रशासन की बात करते हैं। देखो, जब आपको पता था कि यहाँ पर 50,000 की स्ट्रेंथ है, 50,000 के लिए अलाउ किए हैं, ठीक है, वहाँ के जो एसडीएम है जिनसे परमिशन लिए थे, जब वहां पर लाख सवा लाख की आ गई, तो ऐसा तो है नहीं कि 2 4 10 लोग एक्स्ट्रा बढ़े हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। 50,000 की जगह जब सवा लाख लोग आ रहे हैं तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि ये जो कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा आ रही है। तो उस टाइम पर जब भी 2 1.5 घंटे 2.5 घंटे जितना भी समय सत्संग चला, तो प्रशासन को वहां पर व्यवस्था कर देनी चाहिए थी, थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ा लेनी चाहिए थी, एक्स्ट्रा चीज़ें एक्स्ट्रा मैनेजमेंट करने के लिए कोशिश करनी चाहिए थी, जो कि बिल्कुल फ्लॉप रहा। उसके बाद देखो, सब लोग लगे पड़े हुए हैं एक दूसरे पर आरोप मढ़ने में। जब वहाँ पर भगदड़ मची, जब लोग दबे रहे, लोगों को हॉस्पिटल की सबसे जल्दी ज़रूरत थी, उस टाइम पर पता लगा कि वहाँ पर वाहन ही नहीं बचे थे। उस टाइम पर बस की व्यवस्था या कोई ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए थी, एम्बुलेंस और भी जगहों से मंगवा लेनी चाहिए थी। मान लो चलो एम्बुलेंस फुल जा रहे थे, बस मंगवा लेते या कोई और ऐसी सुविधा मंगवा लेते, तेज़ी से लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाते, तो ना जाने कितनी जानें बच गई होती। तो प्रशासन का फेलियर रहा। दूसरा, इन बाबा का तो क्या ही कहना, अभी आगे इनके बारे में पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। ये बाबा समझो सूट बूट में बैठ करके इतना चालबाज, इतने केसेस इनके ऊपर हैं और निकल करके अब सामने आ रहे हैं। रेप के चार्ज लगे, पुलिस में था, रेप के चार्ज लगे, वहां से भगाया गया, हटाया गया, अपने आप को बाबा घोषित कर दिया। 30 30 एकड़ में इसका आश्रम बना हुआ है, 30 30 एकड़ में आश्रम। इसके अलावा मतलब ऐसा वो प्रोपेगेंडा फैलाना कि हमारे चरण का, हम तो भगवान का अंश हैं, हमारे चरण का अगर पानी आप लोग जो है पियोगे या फिर छिड़का जाओगे, अपने पास छिड़कोगे, तो फिर आपको मोक्ष प्राप्त होगा या वगैरह वगैरह, ये ज्ञान देते थे। दूसरी बात कि अब ये सब कौन फैलाता है ना, ये सब इन्हीं के भोपा स्वामी जो रहे होंगे वही फैलाते होंगे कि भाई इनकी मिट्टी है, ये जहाँ से चरण से गुजर रहे हैं इनकी चरण की मिट्टी ले लो, बस उसकी पूजा करो, कल्याण हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इनके जो भोपा स्वामी लोग हैं उनको पकड़ना चाहिए। दूसरी बात ये कि जनता, अल्टीमेटली जनता भी ये इतनी बड़ी संख्या में, लाख सवा लाख के लोगों को जो ये बेवकूफ़ बना रहा था, समझ में नहीं आता कि ये लोग कैसे बन रहे थे। लोग थोड़ा सा भी तार्किक होकर के नहीं समझ पाए कि यार कोई व्यक्ति जिस पर इतने केसेस चल रहे हैं, अच्छा ये अपने साथ साथ अपने बीबी को भी बिठाने लगा, तो इनको माता कहलवाता था, अपनों को, अपने आप को भोले बाबा कहलवाता था, नारायण हरि कहलाता था, मतलब अपने आप को भगवान विष्णु का अवतार कहता था। इनके कुछ भजन पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, उनका मैं यहाँ पर थंबनेल दिखाना चाहूंगा, स्वर्ग भी फीका पड़ जाएगा इनके भजन के आगे। मतलब ऐसे ऐसे प्रकार से ये अपने आप को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा देवता सिद्ध करने पे लगे थे। इतनी बड़ी बड़ी इनकी कोठियां हैं, बंगले हैं, और अपना तो चमका रहे हैं। और गरीब जनता को सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है कि इनके यहाँ जो भी ये भीड़ इकट्ठा हुई थी वो गरीब थी, बिल्कुल गरीब जनता थी, और ऐसे लोगों का उत्थान करने का झांसा दे करके ये एक प्रकार से इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार बन गया। अभी जो प्रशासन की रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि हादसा जो है भोले बाबा के चरणों की धूल लेने की वजह से हुआ। जो रिपोर्ट सौंपी गई उसमें ये बात हुई। इसके बाद बाबा के जो सेवादार थे इन्होंने धक्का मुक्की की, इसके बाद भीड़ बेकाबू हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मेन गेट था उसको बंद कर दिया गया था सेवादारों के द्वारा, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा तेज निकल रही थी। तो वहां पर बंद किए तो भीड़ जो है वो बगल के पांडालों से खेतों की तरफ निकलना शुरू की, और वहां पर कीचड़ में, गड्ढे में गिर गिर कर, दब कर, कुचल कर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद यहाँ पर प्रयागराज के वकील हैं गौरव द्विवेदी, इन्होंने पीआईएल दायर की है हाई कोर्ट में और सीबीआई की जांच की मांग की है। इसमें एक चीज और हुआ देखने को मिला कि हादसे में 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इसमें एफआईआर में जो मुख्य आयोजक था वो देव प्रकाश मधुकर था, इसकी तो नाम है इसका, लेकिन लेकिन ये जो भोले बाबा इनका नाम है ही नहीं, एफआईआर में बाबा का नाम है ही नहीं। और
बाकी जो वहाँ पर जो आयोजक थे उनका नाम है, 22 लोगों अज्ञात का नाम है यहाँ पर। लेकिन मेन जो बाबा है जिसका हो रहा था सत्संग, उसका नाम एफआईआर की कॉपी में अभी के लिए प्रशासन ने नहीं सौंपी है। इसके अलावा अब हम इनकी बात करते हैं थोड़ा सा और। सूरज पाल उर्फ नारायण हरि उर्फ भोले बाबा, ये एटा जिले के बहादुरी नगर गांव का रहने वाला है। शुरुआती पढ़ाई एटा जिले में हुई। बचपन में पिता के साथ खेती किसानी में हाथ बंटवाता था। यूपी पुलिस में नौकरी लगी। यूपी के 12 थानों के अलावा इंटेलिजेंस यूनिट में इनकी तैनाती हुई शुरुआत में। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद नौकरी के ही दौरान उनके खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस विभाग से इनको बर्खास्त कर दिया जाता है। जेल से छूटने के बाद नारायण हरि उर्फ सरकार विश्व हरि अपना नाम ये रख लेता है और फिर उपदेशक बन जाता है। लोग इसे भोले बाबा के नाम से कहने लगते हैं। फिर आगे पत्नी को भी अपने समागम में हिस्सा बनाता है। इनकी खुद की आर्मी है जो काले रंग की पोशाक में रहती है। 12,000 प्लस लोगों की आर्मी खुद की है जो सेवादार के नाम से जाने जाते हैं। और पूरा का पूरा इनका सिक्योरिटी देखना, ट्रैफिक व्यवस्था करना, भोजन, ये सब की व्यवस्था करना उन्हीं सेवादारों का काम है। मुझे तो मतलब पूरा पूरा जैसे आश्रम पिक्चर की स्टोरी लग रही है इसमें, है ना, आश्रम वेब सीरीज की। इनके आश्रम 30 एकड़ में गांव में है। किसी देवता की मूर्ति उसमें नहीं है। 2014 में बहादुर नगर से मैनपुरी के बिछवा में अपना ठिकाना बदल दिया, लेकिन फिर भी पुराने आश्रम में लोग आते जाते रहे। पर डे वहां पर अभी भी 12-12 हजार लोग जाते हैं आश्रम में। लेकिन कारों के काफिले के साथ ये चलते हैं। मीडिया से दूरी बनाए रखने वाले बाबा कहे जाते हैं। मतलब ये मीडिया से बिल्कुल दूर रहते हैं। मीडिया में आएंगे एक्सपोज हो जाएंगे सोशल मीडिया पे आने की बात, इसलिए मीडिया से दूरी बनाकर रखते हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पर इनकी गहरी पैठ है और लोग इन्हें भगवान शिव की तरह पूजते हैं, इसलिए इनका नाम भोले बाबा पड़ गया है। तो ये है सूट बूट वाले बाबा, भोले बाबा उर्फ नारायण हरि, अपने आप को भगवान का अवतार मानने वाले। अभी फिलहाल के लिए फरार चल रहे हैं, इनका कोई अता पता नहीं है। इनके लगातार आश्रमों पर छापेमारी की जा रही है और वहां पर भी इनके कोई सुराग अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं। इनके जो सेवादार है वो सबूत वगैरह भी मिटाने के प्रयास में लगे हुए हैं। फिलहाल ये एक अवेयरनेस वीडियो थी। आप सबको फिर से बता दूं कि देखिए, अब 21वीं सदी में जी रहे हो, थोड़ा सा तार्किक हो जाओ। ये जो बने बनाए अपने आप को भगवान का रूप, भगवान का अवतार बताते हैं, इनके चक्कर में ना पड़ो। अगर मान लो ऐसे बाबाओं की आवाज़ या बातें सुनने में अच्छी भी लगती हैं, जो मतलब कि जैसे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कभी कभी किसी को, तो अगर अच्छी भी लगती हैं तो कोई ऐसी बहुत ज़्यादा भीड़ वाले जगहों पर जाने से बचिए। कोशिश कीजिए अगर उनका कोई सोशल मीडिया पे या कुछ ऐसा वीडियोज़ वगैरह में कंटेंट प्राप्त हो जाता है तो उसको सुनिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सत्संग ही ना सुनो या भजन ना सुनो या किसी का वाणी बात ना सुनो, सुनो, लेकिन कोशिश करो कि जब बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया हो तो वहाँ ना जाओ। आप घर बैठे भी टीवी के माध्यम से या बाकी मीडिया के माध्यम से या हर एक के अकाउंट्स होते हैं उन पर भी चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पर भी आप कोशिश करो घर बैठे ऐसा करने की। तो इससे आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकोगे अगर आप फिजिकली बड़ी भीड़ भाड़ में इन्वॉल्व नहीं होते हो तो। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ट्विटर वगैरह पर राजनीति देखने पर तो सब लग गए हैं, पक्ष के विपक्ष के सब एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं, कौन जिम्मेदार क्या जिम्मेदार। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है, इन 120 प्लस लोगों के घर वालों पर क्या बीत रही होगी। कितना भी मुआवजा दे दोगे, कितना भी कुछ दे दोगे, जान तो वापस नहीं ला पाओगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो दुखद घटना हुई है ऐसी अब आगे ना हो, इसके लिए सभी को जागरूक होना पड़ेगा और सभी को ऐसी चीज़ें दोबारा ना रिपीट करने के लिए अपने आसपास जितने भी लोगों को अवेयर कर पाओ, अवेयर करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।